सर एक तो ये पुलवामा के बाद पहलगाम, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, अगर इसी में शामिल हो गया, ब्रेक ना हुआ, तो मुझे ज़रा गाइड कीजिए कि इतना बड़ा इक़दाम एक तरफा कर रहा है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन है, वर्ल्ड बैंक खामोश है, आलमी इदारे खामोश है, कोई बोलता ही नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं मेहदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि हमें इसके पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अभी डॉक्टर यूनुस ने जो बीजिंग में दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की और जिसके बाद फिर चीन ने बात करी और वो जो 7 रियासतें हैं जो बांग्लादेश के साथ हैं और उसके बारे में ये बात हुई कि उसका एक्सेस जो है समंदर के साथ वो बांग्लादेश के साथ है, वो जो चिकन नेक है उस जगह से नहीं गुजरा जा सकता। अब ये इसके बाद इसहाक डार साहब का 27 तारीख को ढाका जाना और ये सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करना, तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि कश्मीर के अंदर, क्योंकि भारत के चारों तरफ आज से 1 साल पहले सिचुएशन और थी, लेकिन आज सिचुएशन और है। और भारत का जहाँ तक पानी का मामला है तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट नहीं है या इस तरह की हरकतें नहीं हैं। और मेरे ज़ाती नॉलेज के मुताबिक पिछले काफ़ी सालों से भारत के जो यहाँ पर हाई कमिश्नर थे या जो आजकल चार्ज दी अफेयर्स साहिबा हैं, वो इस मौजू पर बार बार बात करती थी और वो ये पानी के जो इशू है इस पर जब भी कभी बात की जाती थी तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक गुस्सा और एक वो वाली चीज़ पैदा हो जाए। या ये कहा जाता था कि यूरोपीय यूनियन के अंदर सबसे पहले ये हुआ कि फ्रांस और जर्मनी ने अपने पानी के मसले को सेटल किया, तो वो इस तरफ जो है, क्योंकि ये देखिए ये लाइफ लाइन है पंजाब की भी और सिंध की भी। ये जो दरिया हैं ये बुनियादी तौर पे पंजाब के तमाम डिवीजन्स को यही कवर करते हैं, ये झेलुम और चिनाब। अब अगर आप इसके पानी को डाइवर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि पाकिस्तान उस पर जवाबी बात ना करे। अब रह गई जहाँ तक बात के इंटरनेशनली क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली बात नहीं हो रही। आपने देखा कि दुनिया के हर मुल्क ने दहशतगर्दी की ज़रूर मज़म्मत करी, लेकिन इससे आगे जो इंडिया चाहता था वहाँ वो इंडिया के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी दोनों ममालिक के साथ बात करी और इसके अलावा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी दोनों ममालिक के साथ बात कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस चीज़ को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की बात है, देखिए वर्ल्ड बैंक को जिस वक्त हम जाकर अभी शिकायत करेंगे तो उसके बाद ज़रूर वर्ल्ड बैंक भी जो है वो इस पर अपनी राय भी देगा और इसके अंदर सालसी में आएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे दानियाल अजीज़ साहब ने फरमाया, मैं दोहराता नहीं, कि जब हमने कुछ साइट्स के ऊपर बात करी तो वर्ल्ड बैंक सामने आया और वर्ल्ड बैंक ने आकर हमारी बात करी और उसके बाद जो है वो साइट्स या तो रुक गई या उनके नक्शे के अंदर जो है वो तब्दीली आ गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया जो है वो कोई इंडिया के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों तरफ बात करी, ईरान वालों ने भी बात करी, तो ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मलाइज की तरफ जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है जो फूंक भरी हुई थी मोदी साहब के अंदर, वो मोदी साहब की जो फूंक है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं रिलीज़ हो रही है और वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह जवाबी बात करी और उसके अंदर भी पाकिस्तान ने एक चीज़ को कायम रखा कि जो राहदारी ओपन की हुई है पाकिस्तान ने सिखों के लिए, पाकिस्तान ने उसको बंद नहीं किया और पाकिस्तान ने ये भी नहीं कहा कि वो सिखों के जो वीज़े हैं वो लोग भी 30 अप्रैल तक वापस चले जाए। तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर उनको जवाब दिया है और जिस डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ा है। और मेरा ज़ाती सा ये ख्याल है कि पाकिस्तान वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों को अनफोल्ड करता चला जाएगा और हिंदुस्तान के लिए जो है वो कोई सूरत हाल इतनी ज़्यादा विन विन सिचुएशन वाली नहीं होगी। लेकिन एक तरफ मैं ज़रूर आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसके बाद इज़राइल जो कुछ कर रहा है दुनिया के अंदर, और ये वाकया भी जो है इसके बारे में ये बाकायदा खबरें आ रही हैं कि इजरायली जो थे वो पिछले कुछ अरसे से इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी के मामलात में, और आपने देखा है कि इजरायली जो हैं वो भी इसके अंदर मारा भी गया है।